प्यारे बच्चों, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, अकल बड़ी के भैंस। आज मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। टिंकू एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश था। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसकी नज़र राजू हाथी पर पड़ी। टिंकू बोला, सलाम भाई, देखो कितनी खूबसूरत सुबह है, हवा भी चल रही है। राजू ने हैरत से टिंकू को देखा और बोला, चलो टिंकू, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास तुम जैसे छोटे से जानवर के लिए कोई वक्त नहीं। टिंकू अफसोस से सर झुकाकर आगे बढ़ गया। समंदर के किनारे इसे पिंकी दिखाई दी। वो एक बहुत बड़ी मछली थी। टिंकू ने ऊंची आवाज़ से पुकारा, पिंकी पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी तैरती हुई किनारे पर पहुंची। इसकी नज़र ऊपर नीचे उछलते हुए टिंकू पर पड़ी। पिंकी ने बुलंद आवाज़ से पूछा, टिंकू, क्या तुमने मुझे बुलाया है? टिंकू बोला, हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज़ दी थी। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जैसे छोटे और कमज़ोर जानवर से भला मैं क्यों बात करूं? इतना कहकर पिंकी दोबारा पानी में उतर गई। टिंकू बेचारा देखता ही रह गया। अचानक इसे एक तरकीब सूझी। इसने दोबारा पिंकी को आवाज़ दी, पिंकी, क्या तुम समझती हो कि मैं कमज़ोर हूँ? अगर मैं तुम्हें रस्साकशी में हरा दूँ तो तुम मुझे यकीनन अपना दोस्त बना लोगी। पिंकी ने कहका लगाते हुए बोला, ठीक है, जब चाहो मुकाबले के लिए आ जाओ। फिर टिंकू राजू के पास पहुंचा और इसे आवाज़ दी, राजू, तुम यही समझते हो ना कि तुम बहुत बड़े ताकतवर हो और मैं बहुत छोटा सा हूँ। अब मैं ये साबित कर दूंगा कि हम बराबर हैं। अरे वाह, तुम कैसे साबित करोगे? राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें रस्साकशी के खेल में हराकर। ये लो रस्सा। राजू ने हंसते हुए रस्से को अपनी कमर से बांध लिया। टिंकू रस्से का दूसरा सिरा पकड़कर भागते हुए पिंकी के पास पहुंचा और बोला, तुम इस रस्से को अपनी दुम पर बांध लो और जब मैं कहूँ तब इसे खींचना। पिंकी टिंकू की बेवकूफ़ी पर खूब हंसी। मैं रस्से का दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध लेता हूँ। टिंकू छलांगे मारता हुआ चला गया। झाड़ियों में छुपकर वो ज़ोर ज़ोर से चीखा, रस्सा खींचो। राजू ने मुस्कुराते हुए रस्सा खींचना शुरू किया, मगर जब इसकी मुस्कान गायब हो गई, राजू बड़ा बड़बड़ाया, टिंकू तो बहुत ताकतवर है। इधर पिंकी ने भी यही महसूस किया कि इसने मज़ीद ज़ोर लगाया मगर रस्से को आगे न खींच सकी। पिंकी बड़बड़ाई, टिंकू मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? दोनों ने इतना जोर लगाया कि रस्सा दरमियान से टूट गया और राजू बेचारा ढलान पर जा गिरा और पिंकी गहरे पानी में एक चट्टान से जा टकराई। टिंकू ये सब देख रहा था। वो बगैर कुछ बताए उछलता कूदता घर वापस चला गया। राजू और पिंकी परेशान थे कि छोटे टिंकू ने इन्हें कैसे हरा दिया। उस दिन के बाद से वो हमेशा टिंकू की इज्जत करने लगे। तो प्यारे बच्चों, अकल का इस्तेमाल करके हम ताकतवर को भी हरा सकते हैं, लेकिन याद रखें, अकल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए।